वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 71 में कंडीशनल सेंटेंसेस की थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी में भी सेंटेंस के 2 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट पोर्शन अगर से शुरू होता है जिसमें शर्त बयान की जाती है यानी कंडीशन बयान की जाती है, और दूसरा पोर्शन तो से स्टार्ट होता है जिसमें रिज़ल्ट या नतीजा बयान किया जाता है। और इन सेंटेंसेस में किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, यानी अगर ये काम हो जाता तो इसका नतीजा इस तरह से निकलता। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम फर्स्ट जो पोर्शन है यानी जो कंडीशनल क्लाज है या प्रिंसिपल क्लाज है, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो सबॉर्डिनेट क्लाज है यानी सेकंड क्लाज है जिसमें इसका रिज़ल्ट या नतीजा बयान किया जाता है, उसे वुड हैव के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। यानी अगर मैं बीमार होता तो मुझसे काम का एक और दिन छूट जाता। अगर मैं बीमार होता यानी इफ़ आई हैड बीन सिक आई वुड हैव मिस्ड एन अदर डे ऑफ वर्क। यानी इस सेंटेंस में आपने देखा कि जो फर्स्ट पोर्शन है यानी जो कंडीशनल क्लाज है इसे हमने हैड के साथ ट्रांसलेट किया, और जो सेकंड है यानी जिसमें रिजल्ट बयान किया गया है यानी जो सबॉर्डिनेट क्लाज है उसे हमने वुड हैव के साथ ट्रांसलेट किया। और इसमें एक इम्कान का जिक्र किया गया है कि अगर ये हो जाता तो इसका रिजल्ट ये होता। उसके बाद है अगर आप ज़्यादा मेहनत करते तो आप अपना इम्तिहान पास कर लेते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट है अगर तुम मुझसे पहले झूठ ना बोलते तो मैं तुम पर यकीन कर लेता। इफ़ यू हैडंट लाइड मी बिफोर आई वुड हैव बिलीव्ड यू। नेक्स्ट है अगर मुझे मालूम होता कि ये आपकी सालगिरह है तो मैं आपके लिए एक तोहफ़ा ख़रीदता। आई वुड हैव बॉट यू अ प्रेजेंट इफ़ आई हैड नोन इट वॉज योर बर्थडे। नेक्स्ट है अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं घर को साफ़ कर लेता। इफ़ आई हैड हैड टाइम आई वुड हैव क्लीन्ड द हाउस। नेक्स्ट है अगर मुझे मालूम होता कि आप मुसीबत में हैं तो मैं मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड इफ़ आई हैड नोन यू वर इन ट्रबल। नेक्स्ट है अगर मेरे ख़ानदान वालों ने टूटे हुए पाइप देखे होते तो वो घर ना ख़रीदते। माई फैमिली वुडेंट हैव बॉट द हाउस इफ़ दे हैड सीन द ब्रोकन पाइप्स। नेक्स्ट है अगर वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती तो पूरा शो देख लेती। इफ़ ही हैड अराइव्ड 5 मिनट्स अर्लियर शी वुड हैव सीन द होल शो। नेक्स्ट है अगर आप काम के लिए देर ना करते तो बॉस गुस्से में ना आता। इफ़ यू हैडंट बीन लेट फॉर वर्क द बॉस वुडेंट हैव गोटन फ्यूरियस। नेक्स्ट है अगर मीटिंग इतनी देर से ना होती तो वो पहले ही ये ख़त्म कर देते। दे वुड हैव फिनिश्ड इट अर्लियर इफ़ द मीटिंग हैड नॉट बीन हेल्ड सो लेट। नेक्स्ट है अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो समुंदर के किनारे एक घर ख़रीदता। इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ हाउस बाय द सी। उसके बाद एक कंडीशनल सेंटेंस है यानी अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप मेरी मदद करते। वुड यू हैव हेल्प्ड मी इफ़ आई हैड आस्क्ड यू। वुड की जगह हम कुड और माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुड का मतलब है ये काम हो सकता था, यानी अगर मैं घर की सफाई कर देता तो सिनेमा जा सकता था। इफ़ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द सिनेमा। उसके बाद इसे माइट के साथ भी किया जा सकता है। माइट का मतलब है शायद, यानी अगर आप असरार करते या ज़िद करते तो शायद वो मान जाता। इफ़ यू हैड इंसिस्टेड ही माइट हैव एग्रीड। इसी तरह से इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी में विल शेल की जगह कैन, मे या शुड वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसी तरह से इसकी सेकंड कैटेगरी में भी वुड की जगह हम माइट, कुड वगैरह जैसे अल्फाज या शुड हैव या मस्ट हैव जैसे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉजेटिव वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।